बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज दिन है जुम्मे का और आज तारीख़ है 9 अप्रैल। कल 10 अप्रैल यानी कि कुछ ही घंटे बाकी हैं NA 75 डस्का के इलेक्शन को, जो कि पहले 19 फरवरी को हुआ था। फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होने की वजह से उसे कलअदम करार दिया गया और 10 अप्रैल नई तारीख मुकर्रर की गई थी। और चंद घंटों बाद डस्का का जो मार्का है वो शुरू होने वाला है और ये मार्का ज़िद और जीने मरने का मसला जो है वो इस वक्त बन चुका है। ECP ने पहले से कलअदम करार दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला जो है वो जारी रखा था और दो जो उम्मीदवार, एक अली असद मलही और दूसरी नौशीन इफ्तिखार जो हैं वो आमने सामने हैं इस मार्के में। इस मरतबा नाज़रीन सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। बहरहाल दोनों उम्मीदवार मजबूत हैं। अगर 19 फरवरी के इलेक्शन में भी देखें तो काफ़ी करीब जो वोटर्स की तादाद थी दोनों की वो रही, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और आज की वीडियो में मैं 3 अहम सबूत जो है वो आपके सामने रखूँगा जो कि ये प्रूफ करेंगे कि इस मरतबा PTI की जो सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में बेहतर है 19 फरवरी यानी कि तकरीबन 20 दिन पहले जो मुकाबला हुआ था। सबसे पहले जो मैं आपके सामने सूरत हाल रखता हूँ तो 19 फरवरी नाजरीन यानी कि 20 दिन कबल PDM जो थी वो अपनी हाइप पे थी और उस वक्त PDM टूटी नहीं थी और PDM की जो तमाम जमातें थीं वो मिलकर ये इलेक्शन जो है वो लड़ रही थीं। यानी कि पीपल्स पार्टी जो थी वो मुस्लिम लीग नून को इस NA डस्का 75 इलेक्शन में 19 फरवरी को सपोर्ट कर रही थी, उनकी हिमायत कर रही थी और कोई उम्मीदवार जो है वो उन्होंने खड़ा नहीं किया था। इसलिए PPP के और जो बाकी जमातें थी PDM की, उनके भी जो तमाम वोट थे वो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन थे उनको मिले थे। दूसरी जानिब PTI जो है वो 19 फरवरी को वो अकेली थी। लेकिन इस मरतबा यानी कि अभी जो चंद घंटे बाद इलेक्शन होने जा रहा है, इस मरतबा एक चीज़ तो ये है कि एक आज़ाद उम्मीदवार जिसने 40-50 हज़ार वोट जो हैं वो हासिल किए थे 19 फरवरी को, वो आज़ाद उम्मीदवार एक तो मिल चुका है PTI के साथ, जिसकी वजह से वो जो वोट थे आज़ाद उम्मीदवार के वो किसके पास जा रहे हैं, वो PTI के पास जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, इस मरतबा चूँकि PDM टूट चुकी है, जमातें जो हैं वो बिखर चुकी हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, उनके चूँकि चंद ही वोट सही लेकिन उनके जो कुछ वोट थे वो इस मरतबा मुस्लिम लीग नून को नहीं पड़ेंगे। तो एक फ़र्क जो है ये यहाँ से आ जाएगा कि ये एक रीज़न होगी कि मुस्लिम लीग नून के जो वोट्स होंगे इस मरतबा उनकी तादाद एक तो PDM की वजह से कम होगी, वो चूँकि टूट चुकी है, और दूसरा PTI के साथ जो आज़ाद उम्मीदवार था जिसने अच्छे खासे वोट हासिल किए थे वो इस मरतबा PTI के साथ जो है वो उसने हिमायत की है। इसके अलावा अच्छा एक और चीज़ भी है कि इस मरतबा PPP ने अपना कोई उम्मीदवार तो खड़ा नहीं किया। आपके जहनों में ये भी सवाल होगा, उम्मीदवार तो PPP ने कोई खड़ा नहीं किया, लेकिन जो वोटर्स जो कि पिछली मरतबा थोड़े ज़्यादा जितने भी थे वो PPP की हिमायत की वजह से जो बाहर निकले थे, उन्होंने वोट डाला था, वो इस मरतबा मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं डालेंगे। और हो सकता है कि शायद जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक शदीद लड़ाई चल रही है तो वो वोटर्स जो हैं वो भी PTI की तरफ टर्न हो जाए और उन्हें जो है वो वोट कास्ट करें। दूसरी नाज़रीन सबसे अहम और बड़ी वजह वो थी हाइप की, यानी कि 19 फरवरी को जो है वो PDM अपने अरूज पर थी, वो उभर रही थी और उसकी एक हाइप थी और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है वो बातें चल रही थी और PDM ने अवाम को जो है वो इंगेज रखा हुआ था। लेकिन इस मरतबा PDM जो है वो बिल्कुल बुरी तरह एक्सपोज होकर सामने आई और टूट चुकी है। और PDM के जो मकासद थे, उन्होंने महंगाई पर तो बात नहीं की, वो बस अपनी ही करप्शन बचाने के वजह से लॉन्ग मार्च और तमाम चीज़ें कर रहे थे, तो ये चीज़ भी अवाम के सामने आई। अब जो है वो अवाम PDM के जो आफ्टर शॉक्स यानी कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी सामने आएंगी और अवाम यहाँ से भी जो है वो बहुत सारी टर्न होगी PTI की तरफ। ये होगी दूसरी रीज़न।
तीसरी रीज़न नाज़रीन मैं आपको बताऊं तो हमेशा याद रखिएगा कि ज़िमनी इंतखाबात जो होते हैं वो हमेशा हुकूमतें ही जीता करती हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब कोई भी पार्टी जीत चुकी होती है, इक़्तिदार में आ चुकी होती है, तो जब वो पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो अवाम के जहनों में आमतौर पर यह होता है कि चूँकि वो पार्टी जीत चुकी है तो इसीलिए वो उसी पार्टी को ही जो है वो वोट देते हैं। इनफैक्ट इस दूसरी तरफ जो कि एक हारी हुई पार्टी होती है, क्योंकि अगर वो हारी हुई पार्टी को वोट देते भी हैं तो उसका जो है वो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत जो है वो बन चुकी होती है। तो इस वजह से वो हमेशा जीते हुए उम्मीदवार को ही जो है वो वोट देते हैं। तो ये जो है वो तीसरी बड़ी वजह थी कि जो इस मरतबा जो बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो किसकी तरफ होंगे, वो पीटीआई की तरफ होंगे। अब नाज़रीन मज़ीद डस्का इलेक्शन के हवाले से मैं आगे बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताता हूँ, चूँकि जो कलअदम करार दिया गया था फैसला वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से ही जो है वो करार दिया गया था। तो इस मरतबा सिक्योरिटी की तादाद दुगनी कर दी गई है, यानी कि 2000 इससे कबल सिक्योरिटी एहलकार थे, लेकिन इस मरतबा तकरीबन 4000 से ज़ायद 4000 से भी ज़्यादा जो सिक्योरिटी एहलकार होंगे वो इस मरतबा NA डस्का 75 में जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर होंगे, और साथ ही साथ रेंजर्स जो है, रेंजर्स की भी तकरीबन 1000 के करीब रेंजर्स जो हैं वो भी इस मरतबा फिगर्स खैर मुझे 1000 है, ये कितनी है उस हवाले से कंफर्म नहीं है, लेकिन रेंजर्स की भी एक बड़ी तादाद जो है वो इस मरतबा इस इलेक्शंस पर ड्यूटी देगी। इसलिए कोई भी जो है गड़बड़ अगर कोई भी अब पीटीआई की तरफ से हो या मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो, दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए, तो इस मरतबा किसी तरह की भी गड़बड़ जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा रेंजर्स ना कि सिर्फ फील्ड में मौजूद होगी बल्कि बैकअप के तौर पर भी मौजूद होगी, और कोई भी इस तरह से हल्की भी सूरत हाल होती है तो फ़ौरन जो है वो उन्हें तलब कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ ECP की जानिब से भी इस मरतबा बहुत ज़्यादा सख्त इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उनमें से जो गलतियां कोताहियां वगैरह हुई, इलेक्शन कमीशन ने खैर उस फैसले को कलअदम करार दिया, लेकिन इस मरतबा ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी काफ़ी सख्त इंतज़ामात जो हैं वो किए हैं, ख़ास तौर पर जो मैंने सिक्योरिटी के हवाले से बताया। इसके अलावा नाज़रीन आखिरी चीज़ आपके साथ में शेयर कर दूँ तो इस मरतबा जो एक मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है वो ये है कि इस मरतबा टर्न आउट जो है वो बहुत वो ज़्यादा नहीं होगा बल्कि कम होगा, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होगी कि कोविड-19 जिस कदर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस मरतबा जो टर्न आउट है वो लोगों का कम होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा शायद इस मरतबा बाहर ना निकले कोविड की वजह से वोट देने के लिए। तो इसलिए इस इलेक्शन के बाद अगर लेट से आपको अगर मुस्लिम लीग नून हारती है, जो भी हारती है, तो जो वो ये ज़रूर वो बातें कहेंगे कि धांधली या कम लोग या टर्न आउट के हवाले से बातें करेंगे। तो अगर इस तरह से कोई बात होती है तो आप याद रखिएगा, आप उन्हें ये जवाब दे सकते हैं कि चूँकि कोविड था तो कोविड की वजह से असल में जो टर्न आउट है वो कम होगा। बहरहाल नाज़रीन ये हम डिटेल्स थी, होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।